हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक न्यू अपडेट जिसमें गाड़ी चल रही है धोलेरा के एक्सप्रेस हाईवे पे। और इस एक्सप्रेस हाईवे की जिस समय सिर्फ कल्पना की गई थी और हम लोगों को ये बताया गया था कि बहुत ही स्मूथ एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, जिसकी सिर्फ मार्किंग करके हम लोगों को दिखाया गया था, लेकिन हम लोग बिलीव नहीं कर पाए थे। और ये बात मेरी नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में जिन लोगों को भी इस एक्सप्रेस हाईवे के बारे में दिखाया गया था या बताया गया था, वो इमेज नहीं कर पा रहे थे। बट आज आप इसकी खूबसूरती देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे, दो रोड चल रहे हैं, एक आने का एक जाने का, और बीच में कितना बड़ा गैप दिया गया है, ये पहली बार देखा जा रहा है। और एक कंटिन्यू गैप है ये दिया गया है मोनो मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी के लिए। और फ्यूचर में यहाँ पे सुनने में आया है कि बुलेट ट्रेन भी चलेगी। और आज ये अपडेट है, हमारे एमपी से अजीज मित्र आए हैं जिनको हमने जबरदस्ती यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था। विश्वास नहीं कर पाए थे, लेकिन बोला था कि भाई आ जाओ। और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आज कितना बड़ा रूप ले चुका है। छोटा मतलब बहुत छोटी रेट में, जो प्राइस अभी चल रहे हैं उससे तो कम से कम 4-4 गुना कम रेट में उनको इन्वेस्टमेंट करवाया था। आज हम उनको बोल रहे हैं दे दो भाई, हमारे पास कुछ क्लाइंट है, लैंड देनी है। ये यस करने को तैयार नहीं है। मिलिए, ये हैं मिस्टर दिलीप जी। नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी। ये हैं हमारे साथी पाटीदार जी। और ये हैं मिस्टर महेंद्र भाई पाटीदार। एक तो महेंद्र भाई बाहुबली हुआ करते थे, और ये बाहुबली हमारे धार डिस्ट्रिक्ट के हैं। कैसा लग रहा है दिलीप भाई आपको ये हमारे नए एक्सप्रेस हाईवे पे चल के? क्या फील कर रहा है? अद्भुत अद्भुत। यस, कभी सोचा नहीं था कि धोलेरा में इस एक्सप्रेस वे से भी ये ऐसा जा सकेंगे। तो साथियों, एक्सप्रेस हाईवे का जैसा कि मैंने आपको बड़ा इंटरेस्ट के साथ में एक वीडियो बनाया था और दिखाया था कितना सुंदर एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है। और उसी वीडियो में आपने देखा कि हमारे साथ में है महेंद्र भाई पाटीदार जी और दिलीप पाटीदार जी हैं, और इसके साथ में ही हमारे सीनियर साथी हैं गोवर्धन भाई। तो गोवर्धन भाई, ये तीनों के तीनों पाटीदार बोला जाता है जिनके पास में बहुत बड़ा खेमा होता है, बहुत बड़ा पावर होता है, नाम से ही कुछ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसी प्रकार का पावर इन्होंने आज से ठीक 2 से 2.5-3 साल पहले यह धोलेरा में दिखाया। और हमारी रिक्वेस्ट पे आपने कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट डाला था, लेकिन आज हम उसको छोटा नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो इस एक्सप्रेस हाईवे पे जो आप चल के आए और आप देख पा रहे हैं कि इतने सुंदर बोर्ड, कैमराज, लाइट वगैरह लग चुके हैं, फाइनल लेयर डल चुकी है और यहाँ पे मार्किंग भी हो चुकी है, जो कि एक सिर्फ कल्पना मात्र थी कुछ समय पहले जब हमने आपको जानकारी दी थी कि इस प्रकार का धोलेरा के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसमें आप बड़े संदेह के साथ में, बड़ी शंका के साथ में, क्यों पाटीदार जी, बड़े शक के साथ में आप ये देख रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज आप यहाँ पे आए, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जैसे आपने कहा कि बहुत हम संदेह से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया जी। पुराने ज़माने में लोगों के पास पैसा रखने की जगह नहीं होती थी तो ज़मीन में अपना धन गाड़ते थे। यस। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा था मनी, तो हमने सोचा कि यार हम भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें। तो धोलेरा में आज से 2.5-3 साल पहले हमने बहुत डरते डरते कुछ इन्वेस्टमेंट किया, और आज वो इन्वेस्टमेंट हमको लगभग 3 से 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हम एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करें, तो एक्सप्रेस हाईवे जैसा सोचते रहते थे कि यार विदेशों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बढ़िया डेवलपमेंट है, तो वर्ल्ड क्लास जो सिटी धोलेरा बन रही है, तो उसके जो रोड दिखाई दे रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास रोड ही है। उतनी बेहतरीन फैसिलिटी है, उतनी अच्छी लाइट्स है, उतने अच्छे रोड है, उतने अच्छे ब्रिज है, उतनी अच्छी सेफ्टी की सुविधाएं हैं, कैमरे हैं, सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। कुल मिला के मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि हम इंडिया में घूम के फॉरेन कंट्री को महसूस कर रहे हैं, फॉरेन की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कहीं आउट ऑफ इंडिया हम घूमने चले गए हों। और दिलीप भाई, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि मैंने अभी एक चीज़ बहुत अच्छे से महसूस की। जैसे अपन गाड़ी चल रही थी
उस समय आपने बोला था ये डर 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 क्या आवाज़ आ रही है, ढक 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 की क्या आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ और मेरे दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि ये इतना टेक्निकल हाईवे बना है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते सुस्ती आ गई या नींद का अनुभव किसी को हो गया, नींद का झोंका आ गया, तो ये जो पट्टी दिख रही है मैन भाई, हाँ, ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी में हर 1 फीट की दूरी पे यहाँ पे ग्रिप डाली गई है। जैसे ही टायर इसके ऊपर चढ़ेगा तो डक 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 की आवाज आएगी और ड्राइवर की नींद खुल जाएगी। तो बहुत ही सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। कैमरा लगे हुए हैं, इस प्रकार का ये दिया है, रेस्ट एरिया अलग से दिया हुआ है और बड़ा स्मूथ हाईवे है जहाँ पे कार की स्पीड 120 की दी गई है। तो आप अपना अनुभव क्या रखना चाहेंगे इस हाईवे पे आने के बाद में? आगे की बातें तो हम और भी करेंगे, अभी तो आपको एयरपोर्ट भी दिखाएंगे और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और शुरू में जब धोलेरा का प्लानिंग बताया गया था और उसकी टाउन प्लानिंग की कंसेप्ट बता रहे थे, तो उसमें अलग अलग देशों से ये टेक्निक लिए, वो टेक्निक लिए। उस वक्त तो वो सब कागजों पे तो ऐसा थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता था, लेकिन आज जब इतना छोटे लेवल पे सेफ्टी के लिए, मतलब पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इतनी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा और वो हम अभी मूर्त रूप में देख पा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ रही जो उन्होंने कहा उसको वो करके दिखा रही है। तो बहुत बढ़िया है। और मुझे भी ऐसे ही लगा कि जैसे विदेश का कोई रोड है और दुबई जाने का जैसे मन था, तो मुझे नहीं लगता कि लोग धोलेरा बनने के बाद दुबई जाने की बात करेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्लानिंग ही यही है पाटीदार जी इसमें कि हमारे देश का पैसा, बहुत बड़ा रेवेन्यू सिर्फ घूमने फिरने के लिए, जी, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए और प्लग एंड प्ले सिस्टम को देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हर महीने का इंडिया से बाहर जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना बना कि हम एक ऐसा शहर बनाए जो इंटरनेशनल लेवल का हो, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल बेंचमार्किंग यूज ली गई। चाहे रोड रास्तों को ले लो, चाहे पावर को ले लो, चाहे आईसीटी को ले ले, चाहे अर्बन प्लानिंग को ले लीजिए, चाहे वाटर मैनेजमेंट को ले लीजिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को ले लीजिए, या फिर ले लीजिए ड्रेनेज सिस्टम को, या फिर वेस्ट को और सॉलिड वेस्ट को। ये सारा का सारा इंटरनेशनल बेंचमार्किंग यहाँ पे यूज लिया जा रहा है और वो ड्रीम पूरा होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में बिल्कुल लोग बाहर से भारत में पढ़ाई करने को आएंगे, यानी कि एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन हब धोलेरा बन रहा है, सबसे बड़ा मेडिकल हब धोलेरा बन रहा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब धोलेरा बन रहा है, सबसे बड़ा आईटी एंड नॉलेज हब धोलेरा बन रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धोलेरा आकर्षित कर रहा है पूरी दुनिया को अपनी तरफ। तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी धोलेरा बनने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, कुछ और चीजें आपको दिखाते हैं। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी के सपनों के धोलेरा को पूरा करने में आपके द्वारा हमने भी कुछ थोड़ा सा अंशदान दिया है जी। तो आपने अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर। मैं आपको, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चालू कर दिया मैन भाई। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे खेत में बीज डालते हैं जी, और 2 बाजरे का दाना या 2 गेहूं का दाना या 2 चावल का दाना डाला, तो वो 2 दाने से हजारों दाने की उपज होती है। ये धोलेरा वही खेत है जिसमें आपने जो थोड़ा अंश का जो नाम लिया ना, थोड़ा जो धन डाला, हो सकता है आपने 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने भी डाले, लेकिन 5 करोड़ से 500 करोड़ बनने वाले जो है वो ये धोलेरा। ईश्वर चाहेगा तो बराबर होंगे और हम भी धोलेरा के विकास के साक्षी बनेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी। पुरानी मूवी में हमने एक गाना सुना था, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज से ठीक 3 से 4 साल पहले जो मात्र एक कल्पना लगता था, एक ब्लू कलर का बोर्ड जहां पे लिखा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कभी ये एयरपोर्ट बन पाएगा। लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं, जिस सरजमी पे खड़ा हूं, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा का रनवे। यहां पे 2 रनवे का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, 2400 घंटे काम चल रहा है और ये रनवे बनके तैयार हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि जून जुलाई मंथ में इसका टेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है, आज यहां आके देख के ऐसा लग रहा है कि यस, जून जुलाई में इसका टेस्टिंग हो सकता है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही गुजरात के सीएम सर का भी यहां पे विजिट हो चुका है। तो साथियों, जब भी किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन पे अगर एयरपोर्ट बनता है और उसका टेस्टिंग होता है, तो 1 करोड़ की जमीन 5 करोड़ की हो ही जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है अतीत, जो कि अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आपके
जेवर एयरपोर्ट के लिए हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के टेस्टिंग के साथ में ही वहां की लैंड प्राइस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वैसे ही कुछ नज़ारा आपको आज देखने को मिल रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आज मैं जहां पे खड़ा हूं वो है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। अपने इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी सही जगह पे करना चाहें वो कीजिए, सही डेवलपर के साथ जुड़िए। हमारे से कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल लैंड के लिए। और एज ए डेवलपर भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट को लेके बहुत सारे वीडियो मेरे आते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक जगह पे लेके आया हूँ जिसको लेके धोलेरा की बहुत बड़ी पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबीसीडी बिल्डिंग की। अभी हम खड़े हैं एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर और आज हमें मौका मिला एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर भोजन करने का। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर मिला। और ये एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे धोलेरा के बारे में बहुत बारीकी से दिखाया जाता है। और अगर मैं कोशिश करता हूँ बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा पाऊँ तो हमारे साथी लोग आए, साथ में प्लीज थोड़ा फास्ट आएंगे। वाह, बहुत खूबसूरत, इतनी शानदार एडमिन बिल्डिंग एबीसीडी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ धोलेरा। धोलेरा का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ये एबीसीडी बिल्डिंग। यहाँ पे धोलेरा की नस नस से वाकिफ रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार के सेंसर और कैमरा जो है वो यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। किसी प्रकार की मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट या किसी प्रकार का लीकेज, वायर में कटिंग वगैरह कुछ भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। अब तक आपने सिर्फ वीडियो में तस्वीर देखी, मैं आपको अंदर से आज वीडियो दिखा रहा हूँ, यानी कि एबीसीडी बिल्डिंग को आपको अंदर से नजारा दिखा रहा हूँ। एक मिनट साथियों, धोलेरा की कहानी में एक ऐसा पन्ना जुड़ा हुआ है जो शायद कहीं न कहीं छुपा भी रह गया हो या जानकारी में नहीं रहा हो, लेकिन मैं उसी पन्ने को आपके बीच में उजागर करने के लिए आया हूं। 10 जनवरी 2024 वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम, गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात। वहां पे उस प्रोग्राम में आजाद भारत का सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि किया था टाटा ने। 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ताइवान की एक कंपनी के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, विश्व की सबसे हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर चिप, जो कि लैपटॉप से लेके मोबाइल या रिमोट से लेके हवाई जहाज तक लगता है, उसके बगैर इसकी कल्पना करना भी बेकार है। वो इतना हाईली प्रोडक्ट विश्व में मात्र 4 कंट्री बना रहे थे, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ 10 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का, और वो लगाने का फैसला लिया गया धोलेरा में। इंडिया का फर्स्ट और विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लांट धोलेरा में लगाने का प्लान अनाउंसमेंट हुआ था 10 जनवरी 2024 को। ठीक 28 फरवरी 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। 13 मार्च 2024 को यहीं पे जो ये जमीन आपको नजर आ रही है, जो ब्लू कलर के टीन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। मैं वो कुछ फोटोग्राफ और वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। उस जगह पे आज कहानी बदल चुकी है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये प्लांट बनेगा, कब ये फैसला लिया जाएगा, कब ये प्रोजेक्ट आएगा और कब मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी, कब प्रोडक्शन चालू होगा। लेकिन साथियों, आज आपके सामने है, ये परिसर बन के तैयार हो चुका है। इस तरफ देखें तो रिन्यू पावर, जो कि सोलर प्लेट्स और सेल्स बनाने का काम चालू हो चुका है। यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्किंग भी चालू हो चुकी है। लगभग 2 से 3 हजार लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ठीक इसके सामने ये सेमीकंडक्टर प्लांट का काम चालू हो चुका है, जिसका 2 यूनिट लगने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की सूचना आ चुकी है बाजार में, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा। अक्टूबर नवंबर 2025 में ही फर्स्ट यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा है और फर्स्ट चिप की डिलीवरी भी मिलने वाली है। सेकेंड यूनिट इसके बाद में चालू होने वाला है। तो ये आज जो मैंने आपको प्रयास किया है वो धोलेरा की विजिट करवाने का प्रयास किया है। यहीं से थोड़ा आगे चलेंगे तो धोलेरा की आर्टिफिशियल रिवर है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो नीर पथ भी है, शांति पथ भी है। बहुत सारी अलग अलग रोडों को अलग अलग नाम दिए गए। 55 मीटर रोड, 70 मीटर रोड, 15 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, 40 मीटर रोड, 24 मीटर रोड, इस प्रकार से एक्टिवेशन एरिया बनके रेडी हो चुका है। और उसी प्रकार से मैंने एबीसीडी बिल्डिंग के बारे में भी आपसे बातचीत की।
पूरा जो सिटी है वो ABCD बिल्डिंग से कनेक्ट है। किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग अगर होती है, कोई रेड लाइट क्रॉस करता है, कोई आग लग जाती है, आगजनी होती है, या फिर कोई भी कनेक्शन कट हो जाता है जैसे इंटरनेट का या फाइबर केबल का, तो तुरंत ABCD बिल्डिंग में सूचना मिलेगी और उस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। और उसी के साथ में पूरे धोलेरा के मैप में जो 7 प्रकार के इंटरकनेक्ट यानी कि सर्कल बन रहे हैं 1-1 किलोमीटर लंबे चौड़े, उनका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और आपको ड्रोन व्यू के द्वारा भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने खूबसूरती के साथ ये सर्कल बन गए हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया आपको कि MP से धार डिस्ट्रिक्ट से हमारे मेहमान आए हुए हैं, जो कि हमारे सीनियर साथी पाटीदार जी की फैमिली मेंबर भी हैं। और आप लोग करीबन 2-3 साल से इस धोलेरा से टच में हैं और जो 2019 से टच। अरे वाह, क्या बात, बहुत लंबे समय से हैं और काफी रेगुलर आपका आना जाना भी चलता रहता है। इसी टाइम के दरमियान आपने यहाँ पे कुछ निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया और आज वो तस्वीर देख के आए कि जो बीज आपने डाला वो किशोरावस्था में पहुंचा है या पेड़ की दशा में पहुंचा है कि पेड़ बनने वाला है, पेड़ बनने वाला है। तो आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और क्योंकि अभी हम इस वीडियो को भी क्लोज कर रहे हैं, इस विजिट को भी क्लोज करके हमारे बंगलों पे आ चुके हैं और आप लोग रवाना हो रहे हैं MP के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आज का ये पूरा दिन जो हमारे साथ बीता, आपको कैसा अनुभव हुआ, कुछ शॉर्ट मैसेज आप सभी लोग जरूर दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो भी हैं वो भी जान पाए और टारगेट कर पाए कि धोलेरा में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आवाज वो जो दिल से निकले और दिल को चीर के आगे निकल जाए, ऐसा कुछ दिल से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अगर बुरा लगा तो आप वो बताइए, अच्छा लगा तो वो बताइए प्लीज। अभी तक की जितनी भी विजिट हुई उन सब विजिटों में मैं कहूँगा कि इसको हम 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं कि जितना कुछ आज देखने को और सीखने को और समझने को मिला और जो डेवलपमेंट हमने देखा था आज से 6 महीने पहले और आज वो डेवलपमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जितना कुछ कहा गया था उससे ज़्यादा स्पीड से वहाँ पर काम हो रहा है। बहुत बेहतर, बहुत अद्भुत, बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है। जनवरी में टाटा का बोर्ड केवल लगा हुआ था और अब अक्टूबर 25 में वहाँ प्रोडक्शन शुरू होकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। रोड बाकी सब जितने भी जहाँ भी रिन्यू पावर वगैरह जो कुछ भी हमने देखा वो सब बहुत बहुत प्रोग्रेसिव लगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए लगा। और अब हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो हमने निवेश का निर्णय लिया था वो बहुत उचित, सटीक था और आज एक प्रपोजल और हमने साइन कर दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। हरीश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आज की आपके इस दौर को? कि जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है तो एक सपना सा था, परंतु आज उसको एक मूर्त रूप में देखा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हो रहा है वो इतनी जल्दी खड़ा हो रहा है कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इतना प्रोग्रेसिव काम कैसे हो रहा है। और आज की जानकारी से हमें पता चला कि नवंबर में वहाँ पर पहली सेमीकंडक्टर की चिप आ जाएगी, तो अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। और हम इसको आज मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर वो भी बोल रहे हैं कि अमेजिंग धोलेरा, आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपका इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाएगा, कई गुना आपको प्रॉफिट देगा और वो आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है। और जो नेस्टोरिया ग्रुप है इस पर हम फेथ कर सकते हैं, मतलब ऐसा फेथ बिल्कुल आँख बंद करके इस ग्रुप में हम विश्वास कर सकते हैं। इस मोहन भाई, हमारे मनोज भाई, गोवर्धन भाई, जो हमारे साथी जो मित्र हैं, उनका आज तक के रिकॉर्ड नहीं है कि कुछ इनके साथ को दिल से ये साथ में रहते हैं, दिल से ये साथ में रहते हैं। जय नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतना रिगार्ड आपने और सहयोग किया इसलिए। हमारे बीच में दिलीप भाई पाटीदार जी हैं और बहुत अच्छा आज का टूर फुल एंजॉय आपने किया। तो अंत में 4 शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि धोलेरा SIR जब प्रारंभ हुआ था और वहाँ की जो उड़ती हुई धूल से लेके, वहाँ की लैंड फिलिंग से लेके और वहाँ की नींव की फाउंडेशन को बनते हुए भी हमने देखा और आज हम वहाँ की ABCD बिल्डिंग को देख रहे हैं, टाटा के इतने बड़े प्लांट को इस्टेब्लिश होते हुए देख रहे हैं, रिन्यू के ऑपरेटिंग प्लांट को देख रहे हैं, इतनी बढ़िया सड़कें, इतने बढ़िया रिवर फ्रंट देख रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो मोदी जी का ड्रीम है
कि लोग दुबई के बजाय धोलेरा आना पसंद करेंगे। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से वो भविष्य में साकार होगा। मैं नेस्टोरिया टीम को, नेस्टोरिया ग्रुप को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको उनके साथ जोड़ा और हमको भी इस विकास की धारा में जुड़ने का मौका दिया। बिल्कुल, बहुत-बहुत ये धन्यवाद। आप लोगों का ही सहयोग है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नई जगह, नए शहर में नए लोगों से प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है। तो नेस्टोरिया ग्रुप में इतना हमको फेथ है, या इतनी पारदर्शिता से, इतनी ईमानदारी से डील करते हैं कि फेयर प्रॉपर्टी होगी तो ही वो अपने किसी भी भाई को, किसी भी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को ऑफर करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी पे हाथ ही नहीं रखेंगे। तो अंत में केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी मिलती हो दूसरे ग्रुप में तो मत लीजिए। 2 पैसा अगर यहाँ महंगी भी मिलती हो तो फेथ, भरोसा बड़ी चीज है। तो यही नेस्टोरिया ग्रुप से ही जब भी आप जुड़े, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें तो नेस्टोरिया ग्रुप से जरूर एक बार संपर्क करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना फेथ दिखाया इसलिए। और हमारा तो ये नारा है कि बाजार से 5 रुपए महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी, इसकी गारंटी है। बाजार में सस्ती मिल सकती है आज के टाइम में, बुकिंग के टाइम में, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हैं। और सभी का धन्यवाद। गोवर्धन भाई की तरफ से, गोवर्धन भाई प्लीज 2 शब्द हमारे व्यूवर्स के लिए। हमने जो धोलेरा में जो 5 साल से जो जमीनें ली है, 4 से 5 जमीनें हम लोगों ने मिल के ली है, वो आज जमीन 2 से 3 साल में हमारे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हुई है। और जो काम चल रहा है वो अपनी सोच से परे है। जो कि मैं 1 महीने पहले गया था तब कुछ भी नहीं था सेमीकंडक्टर में, आज देखो तो 200-300 क्रेनें चल रही है। रीनू पावर का काम उस समय 0 था, पीछे जो नया चालू हुआ डबल, वो भी अभी फास्ट स्टेज पे चल रहा है। और आज भी जो लोग ले रहे हैं, आज तो अब NRI भी बाहर के आने लग गए। आज मेरे पास 2 ही फोन आए, उसमें से एक ज़मीन बाहर भी दी है और एक ज़मीन हमारे साथी लोगों ने भी ली है। और जो सही समय पे अभी ले लेगा वो कहीं को ना उसका फायदा लेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ये जो है हमारे हैप्पी इन्वेस्टर जिनसे आप मुलाकात किया और इन्होंने अपना अनुभव दिल से अपनी आवाज को रखा, इसी प्रकार से हम आपका भी स्वागत करते हैं। आइए अपने विजिट को फाइनल कीजिए, नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कीजिए। आइए हम आपको इन डेप्थ नॉलेज के लिए इन डेप्थ विजिट कराएंगे धोलेरा की, और आपका भी एक इसी प्रकार से एक हैप्पी वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में आपके साथ पूरे दुनिया से। धन्यवाद।